तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे और सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होगा। दोस्तों, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिक्रूटमेंट लेके आ गया हूँ, जो कि रिलेटेड है हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री से। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है और लोगों से करवाना भी ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, नोटिफ़िकेशन है हमारी, शॉर्ट नोटिफ़िकेशन अभी आउट हुआ है, ठीक है? और ये है बैंक ऑफ इंडिया एसओ रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो दोस्तों, बैंक ऑफ इंडिया इज सेट टू लॉन्च इट्स बैंक ऑफ इंडिया एसओ रिक्रूटमेंट 2025 अंडर प्रोजेक्ट 2024-25/05. A short notification has been released and a detailed notification will be published soon. तो ये क्या आर्टिकल आया था, ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। एक अगर हम समरी देखें तो रिक्रूटिंग ऑर्गेनाइजेशन है बैंक ऑफ इंडिया BOI, पोस्ट नेम है स्पेशलिस्ट ऑफिसर SO, टोटल वैकेंसीज अभी नहीं आई है, टू बी रिलीज सून, ठीक है। जॉब लोकेशन अक्रॉस इंडिया कहीं भी। सिलेक्शन प्रोसेस आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा अगर कंडक्टेड हुआ, या फिर इंटरव्यू तो आपका होगा ही होगा, ठीक है। एग्जाम पैटर्न क्या है? इंग्लिश लैंग्वेज होगा, प्रोफेशनल नॉलेज होगी और जनरल अवेयरनेस चेक किया जाएगा। एलिजिबिलिटी पोस्ट वाइज ये वेरी करेगी अलग अलग, ठीक है। एप्लीकेशन फीस की बात करें, ₹175 फॉर SC ST एंड PWD और ₹850 फॉर जनरल OBC एंड EWS। सैलरी रेंज आपकी रहेगी 64,820 से लेके 1,20,940 पर मंथ तक। ऑफिशियल वेबसाइट है www.bankofindia.co.in, ठीक है। और दोस्तों, एक नोटिफिकेशन जल्दी आएगा आपके सामने, ठीक है, जिसमें सब कुछ अवेलेबल होगा और जैसे ही वो आता है आपको अपडेट कर दी जाएगी। शॉर्ट नोटिफिकेशन 14 नवंबर यानी कि आज रिलीज़ हुआ है, चिल्ड्रंस डे के उपलक्ष्य पर। दोस्तों, यहाँ पे आपके सामने होने वाले हैं मल्टीपल पोजीशंस और वेरियस डोमेन्स, ठीक है। और एज लिमिट जो आपकी है वो 25 से लेके 28 साल तक रहेगी और अपर एज लिमिट भी है जो आपकी रहेगी 35 से लेके 45 ईयर्स तक। स्किल देख सकते हैं, SMGS 4 के लिए मिनिमम एज 28 साल और मैक्सिमम एज 45 ईयर्स, वेरीज बाय पोस्ट। MMGS 3 के लिए 28 ईयर्स मिनिमम एज और 40 ईयर्स, वेरीज बाय पोस्ट, ठीक है, मैक्सिमम एज। और MMGS 2 के लिए मिनिमम एज है आपकी 25 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 35 ईयर्स, ठीक है, वेरीज बाय पोस्ट। एजुकेशन क्वालिफिकेशंस में आपके पास BE, BTech, MCA या फिर MSc में डिग्री होनी चाहिए इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर रिलेटेड फील्ड्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन विद अ मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, ठीक है। फॉर इकोनॉमिक्स रोल्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन इकोनॉमिक्स इकोनोमेट्रिक्स इज रिक्वायर्ड, ठीक है। और दोस्तों, वर्क एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए 2 से 8 साल का, डिपेंडिंग ऑन दी रोल, ठीक है। अगर आपके आईटी रोल्स हैं तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए डेटाबेस मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, नेटवर्किंग, डेवऑप्स, फिनटेक, एपीआई डेवलपमेंट और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में। और सिक्योरिटी फोकस्ड पोजीशन आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए आईएस ऑडिट, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क असेसमेंट और रेगुलेटरी कंप्लायंस में, ठीक है। इकोनॉमिक्स पोजीशंस के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल एनालिसिस और इकोनॉमिक रिसर्च में, ठीक है दोस्तों। एग्जाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया, इंग्लिश लैंग्वेज होगा 25 मार्क्स का और 30 मिनट का ड्यूरेशन होगी। प्रोफेशनल नॉलेज जो आपकी पोस्ट से रिलेटेड है उससे 100 मार्क्स का ही होगा और 60 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग इंडस्ट्री 25 मार्क्स इसमें आपके होंगे टोटल और ड्यूरेशन आपको 30 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 150 मार्क्स का ये होगा और 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा, ठीक है। मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स की बात करें तो जनरल EWS कैटेगरी के लिए 35% होने चाहिए और SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग 0.25 मार्क्स आपके कट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। बाकी दोस्तों, इंटरव्यू की बात करें तो कैंडिडेट्स हु क्वालीफाई फॉर द ऑनलाइन एग्जाम विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन मेरिट। द इंटरव्यू विल कैरी अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स का आपका यहाँ पे इंटरव्यू रहेगा, ठीक है। और इंटरव्यू में जो आपका मिनिमम क्वालीफाइंग मार्क्स है वो है जनरल और EWS कैटेगरी के लिए 50% और SC ST OBC और PWD कैंडिडेट्स के लिए 45%, ठीक है। कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड इन अ 1:3 रेशियो, मीनिंग 3 कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर एवरी 1 वैकेंसी। ओके दोस्तों, द फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट रैंकिंग इन द इंटरव्यू एंड ऑनलाइन टेस्ट। If two or more candidates score the same marks, the older candidate by date of birth will be given preference, ठीक है। तो दोस्तों, ये थी यार एकदम क्रिस्प जानकारी इस पोस्ट के बारे में। कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन ओपन है, कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है। और मिलता हूँ आपसे एक और शानदार और धमाकेदार वीडियो में। अभी लेता हूँ अलविदा, तब तक के लिए धन्यवाद।